हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं और मेरा वादा है कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैटर इन आवर सराउंडिंग से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपके वो एक तरीके से रिवाइज हो जाएंगे और ये आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रिया एंड कार्तिक वांटेड टू स्टडी अबाउट डिफ्यूजन। तो टर्म हम ध्यान रखेंगे, डिफ्यूजन के बारे में बात हो रही है अमॉन्ग लिक्विड्स, लिक्विड में डिफ्यूजन के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। दे टुक आइडेंटिकल बीकर एंड poured 100 ml of H2O in both of the beakers. Priya heated the water to 50 degrees Celsius, but Karthik maintained the water at room temperature. They both added 5 drops of ink into beaker. What will they notice? ठीक है, तो ऑब्जर्व इस क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग कि प्रिया और कार्तिक ने क्या किया, 100 ml वाटर लिया। ठीक है, दोनों में 100 ml वाटर है, इसमें भी 100 ml वाटर है। ठीक है, इस वाटर की जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस है और इसका रूम टेम्परेचर अराउंड मान के चलते हैं 27 डिग्री सेल्सियस। और ए जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस पे है और बीकर बी जो कार्तिक का है वो 27 डिग्री सेल्सियस पे। अब जब हम दोनों में इंक डालेंगे, ठीक है, तो हमें ये पता है कि 50 डिग्री सेल्सियस है, मतलब टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा है एज कंपेयर टू बीकर टू। बीकर टू में जो टेम्परेचर है वो कम है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि डिफ्यूजन का जो रेट होता है, डिफ्यूजन का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा डिफ्यूजन का रेट उतना ज़्यादा होगा। तो प्रिया का जो बीकर है उसके अंदर जो इंक का डिफ्यूजन होगा वो फास्टर होगा एज कंपेयर टू कार्तिक। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है कलर ऑफ इंक स्प्रेड फास्टर इन प्रियाज बीकर। दूसरा ऑप्शन है कलर ऑफ इंक स्प्रेड फास्टर इन कार्तिक्स बीकर। तीसरा ऑप्शन है कलर ऑफ इंक स्प्रेड एट द सेम रेट इन बोथ द बीकर। और चौथा ऑप्शन है बोथ द बीकर्स इंक ड्रॉप सेटल डाउन एट द बॉटम विदाउट स्प्रेडिंग। ठीक है, तो स्प्रेड तो होगा ही होगा। चौथा ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। और सेम रेट से डिफ्यूजन नहीं होगा। क्यों सेम रेट से डिफ्यूजन नहीं होगा? क्योंकि टेम्परेचर अलग अलग है। तो आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएगा। डिफ्यूजन का रेट अब फास्टर किस में होगा? तो हमें ये पता लग गया है कि बीकर ए जो कि प्रिया का है उसके अंदर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है और उसके अंदर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिफ्यूजन के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है पैराफिन वैक्स इज यूज्ड टू मेक कैंडल्स। ठीक, इन विच स्टेट मैटर कैन अ बर्निंग कैंडल एग्जिस्ट? इन विच स्टेट ऑफ मैटर, अगर अपन कैंडल के बारे में बात करें कि मान लीजिए कि ये कैंडल है और इसको बर्न किया जा रहा है। ठीक है, इसको क्या किया जा रहा है? बर्न किया जा रहा है। तो बोला गया है कि कैंडल कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट। ठीक है, पैराफिन वैक्स जो कि कैंडल बनाने में यूज किया जाता है, इन विच स्टेट ऑफ मैटर बर्निंग कैंडल एग्जिस्ट। तो जब कैंडल बर्न होगा तो वैक्स जो है वो क्या बनाएगा? वेपर, वैक्स वेपर बनाएगा। कुछ कैंडल जो बर्न नहीं हो रहे हैं, ठीक है, वो सॉलिड स्टेट में ही रहेंगे और कुछ कैंडल जो है वो किस स्टेट में रहेंगे? लिक्विड स्टेट में रहेंगे। ठीक है, तो जो वेपर बनाएगा मतलब क्या हो गया? गैसेस स्टेट। जो बर्न नहीं हो रहे हैं, जैसे मान लो कि ये वाला पार्ट बर्न हो रहा है, ये वाला पार्ट अभी बर्न नहीं हो रहा है, तो ये सॉलिड स्टेट में रहेगा। और कुछ पार्ट जो है वो मेल्ट भी होता है ना। तो यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में बर्निंग कैंडल एग्जिस्ट करेगा। मतलब आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर के रिस्पेक्ट में था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसका मॉलिक्यूलर मास 46 है एंड सल्फर डाइऑक्साइड जिसका मॉलिक्यूलर मास 64 दिया हुआ है, आर गैसेस दैट कॉजेज एसिड रेन। ठीक है, इफ देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन आर मेजर्ड एट 22 डिग्री सेल्सियस एंड 44 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये दोनों गैसेस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2। इसका मास 46 और SO2 का मास 64। ये भी रेट ऑफ डिफ्यूजन के रिस्पेक्ट में ही क्वेश्चन है। तो विच गैसेज इज एक्सपेक्टेड टू हैव फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन? ठीक, तो जिसका मास, हमें ये पता है कि मास कम होना चाहिए, मास शुड बी लेस एंड टेम्परेचर शुड बी हाई। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे कि टेम्परेचर जो है वो हाई होगा और मास अगर कम होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एट 22 डिग्री सेल्सियस। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का हमें पता है कि मास कम है और टेम्परेचर अगर कम होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन
कम होगा, मतलब एज कंपेयर टू हाई टेम्परेचर, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एट 44 डिग्री सेल्सियस, सल्फर डाइऑक्साइड एट 22 डिग्री सेल्सियस, सल्फर डाइऑक्साइड एट 64 डिग्री सेल्सियस। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो मास है वो ज़्यादा है, तो इसके रिस्पेक्ट में तो डिफ्यूजन का रेट के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि डिफ्यूजन का रेट यहाँ पे कम होगा एज कंपेयर टू NO2। तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में मास कम है और टेम्परेचर ज़्यादा। टेम्परेचर ज़्यादा कौन से कंडीशन में? दूसरे केस में। आप ये देखिए, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एट 44 डिग्री सेल्सियस। कॉन्सेप्ट था लेस मास एंड टेम्परेचर हाई, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट से, इस क्वेश्चन से हमें ये पता चला कि डिफ्यूजन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ टेम्परेचर और टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। विच ग्राफ शोज द टेम्परेचर चेंज एज स्टीम एट 110 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब स्टीम है और स्टीम से बेसिकली हम फिर वाटर बनाएंगे, वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में आएगा, ठीक है। और फिर लिक्विड से क्या बनाएंगे? लिक्विड से हम लोग बनाएंगे आइस, राइट। तो टेम्परेचर अलग अलग होगा, ठीक है। कि ग्राफ का स्लोप, मतलब टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस है, राइट। अब यहाँ पे देखिए कि टेम्परेचर, क्या यहाँ पे टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस हो सकता है? अगर अपन इसको 0 से स्टार्ट करें तो हम बोलेंगे नहीं। तो ये वाला जो ग्राफ है ये ऑलरेडी कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है। जब टेम्परेचर का चेंज होगा, ठीक है, तो ग्राफ लीनियरली ऐसा इस तरह से ग्राफ जो है वो फ्लो नहीं करता है, ठीक। तो ये ग्राफ भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि ग्राफ को, ऑप्शंस को आप किस तरह से कट करते हैं, ये भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे अकॉर्डिंग कट करना सीखिए, तो आपको आंसर जो है, क्योंकि आंसर आपके सामने में है, इसी चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा, तो आप ऑप्शंस कट करना, एलिमिनेशन सीखिए। एलिमिनेशन जितना अच्छे से आप सीख पाएंगे, जितना एलिमिनेशन अच्छे से कर पाएंगे, उतना जल्दी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब टेम्परेचर के बारे में बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो हमारा 110 डिग्री सेल्सियस है, और जैसे जैसे हम बात करते हैं कि टेम्परेचर कम होते जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो टेम्परेचर कम हुआ और फिर ग्राफ जो है ये बेसिकली, ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेटेंट हीट टाइप के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर से टेम्परेचर कम हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम बोलते हैं तो ये वाला हमारा स्टीम था, स्टीम से यहाँ पे स्टीम और लिक्विड दोनों था, इस पॉइंट पे आपको लिक्विड ही मिलेगा। फिर यहाँ पे लिक्विड और मतलब सॉलिड दोनों मिलेंगे, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो टाइम के साथ साथ ये जैसे जैसे टेम्परेचर कम होते जाएगा आइस में कन्वर्ट होते जाएगा। तो ये ग्राफ परफेक्टली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो स्टेटमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। ये किसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। द डायग्राम shows the arrangement of particles of substance at temperature 20 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे जब आप डायग्राम देख रहे हैं और 40 डिग्री सेल्सियस पे जब आप डायग्राम देख रहे हैं, तो इसमें ये हम देख सकते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस पे मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, ठीक है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स पास पास में है, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में या एटम्स के बीच में हम बोल सकते हैं कि स्पेस है वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड नहीं है। और 40 डिग्री सेल्सियस पे हम ये देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं। मतलब इससे हमें ये समझ में आता है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे ये जो सब्सटेंस रहा होगा वो लिक्विड स्टेट में रहा होगा, राइट। और 40 डिग्री सेल्सियस पे ये जो सब्सटेंस रहा होगा वो गैसियस स्टेट में रहा होगा, ठीक। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर लिक्विड स्टेट में रहा होगा, इसका मतलब ये है कि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होगी वो 20 डिग्री सेल्सियस से कम होगी। मेल्टिंग पॉइंट जो होगी वो लेस देन कितना? 20 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट शुड बी लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अगर अपन बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट विल बी लेस देन 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 40 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 40 डिग्री सेल्सियस पे ये गैस में कन्वर्ट, बॉइलिंग पॉइंट 40 डिग्री सेल्सियस से कम ही होगा। कौन से ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है? बॉइलिंग पॉइंट देखिए, यहाँ 45 है, यहाँ 100 है, यहाँ पे 80 है। तो 40 डिग्री सेल्सियस से कम ऑप्शन ए में नजर आ रहा है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स व्हेन कैम्फर सब्लाइम्स? जब कैम्फर सब्लाइम करता है, सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ये बोलते हैं कि जो सॉलिड है वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स व्हेन कैम्फर सब्लाइम? पहला ऑप्शन है द कैम्फर पार्टिकल्स बिकम लाइटर,
दूसरा ऑप्शन द कैम्फर पार्टिकल्स मूव मोर स्लोली, तीसरा ऑप्शन द कैम्फर पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड डिसऑर्डरली, और चौथा ऑप्शन है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैम्फर पार्टिकल्स इंक्रीजेस। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये कैम्फर है और इसको जब अपन हीट करते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो कैम्फर के पार्टिकल्स फ्रीली मूव करने लगेंगे और डिसऑर्डरली मूव करने लगेंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब्लिमेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वर्ड डिस्क्राइब्स द फॉलोइंग चेंज, I2 जो कि सॉलिड स्टेट में है, ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, आयोडीन जो कि गैसेस स्टेट में है। तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस मतलब अपन क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सब्लिमेशन से ही रिलेटेड था कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है जब कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो इसका आंसर हमारा डी होगा। ठीक है, तो समझिए और अच्छे तरीके से ये देखिए कि मेन पॉइंट क्या है ना, जो मेन पॉइंट को देखिए और एलिमिनेशन सीखिए किस तरह से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने एलिमिनेशन सीख लिया और क्वेश्चन के मेन वर्ड को अगर हम पकड़ना सीख लिए, तो हम किसी भी क्वेश्चन किसी भी करने का बहुत ही आसान तरीका है कि मेन वर्ड आप उसका जो है उसको पकड़िए और एलिमिनेशन स्टार्ट कर दीजिए, तो आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गैसेस आर लिक्विफाइड एट, गैस को हमें लिक्विफाई करना है, तो गैस को जब हम लिक्विफाई करते हैं तो अब जैसे मान लो अमोनिया के बारे में बात करें, तो बेसिकली अमोनिया के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अमोनिया जो है वो गैसेस स्टेट में है। ठीक है, या फिर लिक्विड ऑक्सीजन की बात करते हैं तो जनरली ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में होता है। ठीक है, एलपीजी की बात करें तो वो भी जनरली गैसेस स्टेट में होते हैं, तो उसको सिलेंडर में क्या करते हैं हम लोग, फिल करते हैं, है ना, सिलेंडर में उसको फिल किया जाता है। ठीक है, सिलेंडर में कैसे फिल करते हैं, अब गैस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, प्रेशर जैसे ही हम इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो गैस को लिक्विफाई करने के लिए जो बेस्ट कंडीशन है वो क्या सब है हमारे, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर देखिए कौन से ऑप्शन में है, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें बर्नर है और वाटर को बॉईल किया जा रहा है। ठीक है, और थर्मामीटर से टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या बोला गया है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, वंस द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट टिल ऑल द वाटर हैज चेंज इनटू वेपर। बिल्कुल, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। और टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है, टेम्परेचर इसलिए कांस्टेंट रहता है क्योंकि जो फोर्स वाटर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने में जो भी हम हीट दे रहे हैं वो यूज हो जाता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड ऑप्शन इज द हीट एनर्जी सप्लाइड इज यूज्ड इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये स्टेटमेंट भी सही है ना, मतलब सारे स्टेटमेंट इस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सही है। ठीक है, तो आंसर हमारा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपके पास डायग्राम दिया हुआ है एक। ठीक है, और ये तो मतलब बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी एक्स। ठीक है, तो हीट किया जा रहा है, ऊपर से कॉटन प्लग से क्या किया गया है, इसको स्टॉप कर दिया गया है इसको, है ना, ताकि वेपर जो है वो बाहर ना जा सके। ठीक, कैम्फर एक सब्लिमेबल सब्सटेंस हमें पता है। अमोनियम क्लोराइड दैट इज NH4Cl ये भी एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है। नेफ्थलीन ये भी एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है। आयोडीन ये भी सब्लिमेबल सब्सटेंस है। और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको आप क्या बोलते हैं सर, ड्राई आइस, तो ड्राई आइस भी हमारे क्या है, सब्लिमेबल सब्सटेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो एक्स जो है इन सब में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक फिगर दिया हुआ है और इसमें इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर है कि अगर हम सॉलिड से लिक्विड को सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो फ्यूजन बोलेंगे, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं सब्लिमेशन, गैस को लिक्विड में गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं डीसब्लिमेशन, या फिर इसको डिपोजिशन भी बोला जाता है, डिपोजिशन। ठीक है,
उसके बाद गैस को लिक्विड में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो कंडेंसेशन, और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो वेपोराइजेशन। ठीक है, विच ऑफ द गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर लीड टू द रिस्पेक्टिव प्रोसेस। फ्यूजन करने के लिए, फ्यूजन मतलब क्या हो गया, सॉलिड से हमें किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, सही बात है। दूसरा वेपोराइजेशन, वेपर मतलब हो गया लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे भी हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, सही बात है। टेम्परेचर और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करें तो प्रेशर हमारा डिक्रीज होगा ही होगा। ठीक है, तो हम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात कर रहे हैं। सॉलिडिफिकेशन की बात करें तो लिक्विड से सॉलिड, टेम्परेचर डिक्रीज करना, बिल्कुल टेम्परेचर हम डिक्रीज करेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कंडेंसेशन में गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो गैस से जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, राइट। ओके, ये भी सही है। नेक्स्ट सब्लिमेशन में हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और डीसब्लिमेशन में टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो ये सारे स्टेटमेंट जो हैं, जो कंडीशंस हैं, वो सारे कंडीशन सही हैं, तो हम बोलेंगे कि ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट कंडीशन। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेबल शोज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 4 प्योर सब्सटेंस P, Q, R और S, इन सब का मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है और बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। विच सब्सटेंस इज मोस्ट वोलाटाइल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वोलाटाइल का क्या मतलब होता है, वोलाटाइल का मतलब होता है टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर, टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर फॉर्म करने की टेंडेंसी को हम बोलते हैं वोलाटाइल। ठीक है, तो बोला गया है कि कौन सबसे ज्यादा वोलाटाइल सब्सटेंस होगा। ठीक है, तो जिसका, अब वोलाटाइल का मतलब क्या हो गया, वेपर में कन्वर्ट करना, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा वोलाटाइल होगा। हम ये बोलते हैं कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होना भी तो चाहिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -35 डिग्री सेल्सियस, और इन सब का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, तो ये रूम टेम्परेचर पे तो ये सबसे ज़्यादा वोलाटाइल होंगे नहीं। ठीक है, तो सबसे रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, तो सबसे ज़्यादा वोलाटाइल जो है वो कौन सा हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, मतलब आंसर हमारा बी होगा इसके लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट इज रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन के कितने फैक्टर्स हैं उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कौन कौन सा फैक्टर है, पहला फैक्टर है हमारा टेम्परेचर, कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारा इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज होगा। सरफेस एरिया, कि सरफेस एरिया अगर आप इंक्रीज करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। तीसरा हमारे पास ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, या फिर हम बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो ह्यूमिडिटी बढ़ने से रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। और विंड स्पीड के बारे में बात करें तो विंड स्पीड जितना ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ज़्यादा। ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करता है। ठीक है सर, ये ध्यान रखिएगा। तो चारों फैक्टर है। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कहीं है, बिल्कुल टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगा। इंक्रीजेज विथ सरफेस एरिया, इंक्रीजेज विथ सरफेस एरिया। ठीक है, डिक्रीजेज विथ ह्यूमिडिटी, यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीजेज विथ ह्यूमिडिटी, ये नहीं होगा। एंड डिक्रीजेज विथ विंड स्पीड के साथ इंक्रीज करता है, डिक्रीज नहीं करता। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब बी ऑप्शन विल बी द आंसर। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, फैक्टर्स ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इवेपोरेशन इज इनकरेक्ट। करेक्ट है, इट इज अ बल्क फेनोमेना। नहीं, इवेपोरेशन हमारा एक सरफेस फेनोमेना होता है। इट इज अ फास्ट प्रोसेस नहीं होता सर, ये एक स्लो प्रोसेस है। इट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। ठीक है, ये यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना चाहिए, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, इस स्टेटमेंट को मैं कंप्लीट यहाँ पे करता हूँ, ऐसे होगा, इट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, फेनोमेना नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो, अगर इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो हमारा आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, 1 और 2 होना चाहिए। लेकिन अगर हम बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट को हटा दें, क्योंकि यहाँ पे पूछा है इनकरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो तीनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू इवेपोरेशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व इवेपोरेशन। कुछ बोला गया कि किसमें इवेपोरेशन नहीं होगा। ड्यूरिंग समर वी
परस्पायर मोर मतलब स्वेट ज़्यादा आता है ना। वी परस्पायर मोर मतलब स्वेटिंग ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये किसका प्रोसेस है? इवेपोरेशन का, बिल्कुल ठीक है, इसमें इवेपोरेशन होता है। स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर ऑन द रूफ ऑफ हॉट एंड सनी डेज, स्प्रेडिंग ऑफ वायरस ऑन स्नीजिंग, वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर, ठीक है। ये भी एक इवेपोरेशन का प्रोसेस है कि हॉट समर डेज में हम वाटर को इसलिए स्प्रिंकल करते हैं ताकि इवेपोरेशन से कूलिंग कॉज होता है, तो जो एटमॉस्फेयर हो वो हमारा कूल हो जाए, ठीक है। स्नीजिंग, स्प्रेडिंग ऑफ वायरस ऑन स्नीजिंग, छींकने से वायरस का स्प्रेड होना, ये इवेपोरेशन का इसमें कहीं से भी रोल नहीं होगा, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग पार्टिकल्स एट सरफेस ऑफ द लिक्विड। सरफेस, हमें ये पता है कि इवेपोरेशन जो है वो सरफेस से होता है, राइट, ठीक है। तो सरफेस ऑफ द लिक्विड क्या करेगा? गेन एनर्जी, लूज एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, ये सराउंडिंग से एनर्जी को क्या करता है? गेन करता है। तो पहला नंबर पे हमारा आ जाएगा गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सरफेस एंड चेंजेस इनटू, किस में चेंज हो जाता है? वेपर में चेंज हो जाता है। तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका वेपर, ठीक है। तो हीट एनर्जी इज इक्वल, हीट एनर्जी इज इक्वल टू, अब क्योंकि वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? जो हीट एनर्जी है वो किसके बराबर होगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बराबर होगा। तो गेन वेपर और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा इवेपोरेशन के रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपको कन्वर्जन पूछा गया है कि डिफरेंट कंपाउंड दिए गए हैं, डाइथाइल ईथर दिया गया है, एसीटोन दिया गया है, एन ब्यूटाइल अल्कोहल दिया गया है, जिनका टेम्परेचर दिया गया है बॉइलिंग पॉइंट का 35 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस एंड 118 डिग्री सेल्सियस, और इसको आपको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करना है इसमें, बस आपको जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है 273 केल्विन के बराबर, राइट। तो 273 को 35 में ऐड कर दीजिए। सिमिलरली 56 को 56 में 273 ऐड कर दीजिए और 118 में 273 ऐड कर दीजिए, ठीक है। ऐड जब आप करेंगे तो 273 ये आ जाएगा 308 ऑप्शन को कट करिए, फोर्थ ऑप्शन गलत है और फर्स्ट ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो 308 आ गया, फिर 273 प्लस कितना है? 56, ये आ जाएगा 329, ठीक है। उसके बाद 118 118 प्लस 273 ये आ जाएगा 391 केल्विन, ठीक है। तो 308 पहले नंबर पे, फिर 329 दूसरे नंबर पे और फिर 391 ये तीसरे नंबर पे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ये था कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ इवेपोरेशन। ये हमने अभी डिस्कस किया है, तो इसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो आंसर हो जाएगा इसका इवेपोरेशन, ठीक है। फर्स्ट आइस इज पुट इन अ टेस्ट ट्यूब एंड वार्म्ड, ठीक है। जो आइस है उसको क्रश कर दिया गया है और एक टेस्ट ट्यूब में रख दिया गया और उसको वार्म किया हमने, ठीक है। द आइस मेल्ट्स बिकॉज ऑफ इट्स पार्टिकल, आइस मेल्ट होता है क्योंकि वो क्या करेगा? एनर्जी गेन करेगा, और एनर्जी गेन करके उसके पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन है, देखिए आप, चेंज देयर साइज, गेन हीट एनर्जी एंड एस्केप, गेन हीट एनर्जी एंड बिकम क्लोजर, गेन हीट एनर्जी एंड मूव अवे फ्रॉम देयर फिक्स्ड पोजीशन, ठीक है। जनरली अगर हम आइस के बारे में बात करें तो आइस को जब आप हीट करते हैं, तो जब आप आइस को हीट करते हैं तो पहले जनरली आप सॉलिड को हीट करते हैं तो एक्सपेंशन होता है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स नज़दीक आएंगे, ठीक है। और नज़दीक आने के बाद ये नज़दीक आते हैं 4 डिग्री सेल्सियस तक, और उसके बाद क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ जाती है और फिर ये क्या करते हैं? एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। फिर ये एक्सपेंड करते हैं, फिर एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो क्या बोला गया कि क्रश्ड आइस को टेस्ट ट्यूब में आपने रखा और फिर वार्म कर दिया। आइस मेल्ट क्यों होगा? क्योंकि हीट एनर्जी को वो गेन करेगा, ठीक है। और पार्टिकल्स जो हैं वो 4 डिग्री सेल्सियस के बाद एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, ठीक है। मूव अवे फ्रॉम देयर फिक्स्ड पोजीशन, अपने अपने पोजीशन से वो दूर जाने लगेंगे 4 डिग्री सेल्सियस के बाद, लेकिन ये होगा। तो हम एज्यूम कर रहे हैं 4 डिग्री सेल्सियस के बाद का कंडीशन, तो हमारा आंसर फोर्थ हो जाएगा, ठीक। गैसेस आर इजिली कंप्रेस्ड बट लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, व्हाट कैन बी इन्फॉर्म?
गैस को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन लिक्विड को इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते। इसके पीछे का रीज़न क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस पार्टिकल्स आर स्ट्रॉन्गर देन दैट बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स। नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये। The gas particles are spaced further apart than liquid particles. The gas particles have less energy as than liquid particles. The gas particles move more rapidly than liquid particles. ठीक है, तो इसमें इसका रीज़न ये है कि हम इसको आसानी से इसलिए कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि गैस पार्टिकल के बीच में ज़्यादा स्पेस होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड पार्टिकल। तो हमारा आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि मुझे डिस्कस करना था। होप कि मतलब मैक्सिमम पार्ट इस चैप्टर का कवर हो चुका होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 80-90% सिलेबस जो है इस चैप्टर का वो आपका रिवाइज हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को करते रहिए। अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट में लिखिए। इस तरह के आगे वीडियोस और भी आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फर्दर अपडेट रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।